हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स हेल्थ क्लब में। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी बैंकों में सबसे बड़े नामों में से एक पंजाब नेशनल बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेकर के। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, कंपनी ने जितना भी डेटा शेयर किया है वो सारा लाख में किया है, तो जो भी हम बात करने वाले हैं वो करोड़ में कन्वर्ट करने की बात ही करने वाले हैं। अगर हम कंपनी की इनकम की बात करें तो कंपनी ने जो भी इनकम दिखाई है वो की 32,572 करोड़ की दिखाई है, जो लास्ट क्वार्टर में 32,523 करोड़ की थी और लास्ट सेम क्वार्टर में 29,144 करोड़ की थी। तो कंपनी की सेल 29,144 करोड़ से बढ़कर के अब 32,572 करोड़ की हो चुकी है, जो कि तकरीबन हमको 12% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के खर्चों की बात करें तो कंपनी ने जो खर्चे रिपोर्ट करे हैं वो इस बार 30,680 करोड़ के रिपोर्ट करे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 30,410 करोड़ के थे और लास्ट सेम क्वार्टर में 26,106 करोड़ के थे। यानी कि कंपनी के खर्चे 26,106 करोड़ से बढ़कर के 30,680 करोड़ के हो चुके हैं। इसका जो मेन कारण है वो है इनके इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 18,536 करोड़ से बढ़कर के 21,828 करोड़ के हो चुके हैं, जिसके कारण हमको इनके टोटल खर्चे भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉय कॉस्ट को देखें तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 4,593 करोड़ से बढ़कर के अब 5,226 करोड़ की हो चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है दोस्तों, वो इस बार तकरीबन 1,832 करोड़ का किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 4,642 करोड़ का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 3,716 करोड़ का था। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट 3,716 करोड़ से गिर करके अब 1,832 करोड़ का रह चुका है, जो कि तकरीबन हमको 47% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें तो कंपनी ने जो ईपीएस डिक्लेयर किया है वो 1 रुपये 84 पैसे का किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 4 रुपये 34 पैसे का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 3 रुपये 61 पैसे का था। यानी कि ईपीएस भी 3 रुपये 61 पैसे से गिर करके अब 1 रुपये 84 पैसे का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको 49% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के बाकी के रेशियोज को देखें, जैसे कि रिटर्न ऑन एसेट, जो कि 0.37% के इस क्वार्टर में रहे, जो लास्ट क्वार्टर में 1.2% के थे और लास्ट सेम क्वार्टर में 0.82% के थे। यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इनके एनपीएस को देखें तो एनपीएस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुए हैं, जो कि 0.60% से मात्र अब 0.38% के रह चुके हैं। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी ने 4.50% का नेट प्रॉफिट मार्जिन रिपोर्ट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 12.44% का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 10.11% का था। यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा इनका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आधे से भी कम हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो दोस्तों, जहां एक तरफ इनके रिटर्न ऑन एसेट्स भी घटते हुए दिखाई दे रहे हैं और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं इनकी सेल में तो हमें थोड़ी ग्रोथ दिख रही है 12% की। हालांकि इनका नेट प्रॉफिट जो है तकरीबन 47% से गिर रहा है और ईपीएस भी तकरीबन 49% से गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो आपको पंजाब नेशनल बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे लगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।